7.8 है। अब आप जितनी प्रश्नावली 7.1 से 7.7 तक जितने रूल पढ़े हो, अब इसमें सब लगा दो, ठीक है ना। जिसको कहा जाता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन यानी डिफिनिट इंटीग्रल, इसमें आपको लिमिट दिए रहेगी। अब देखो समाकलन की मूल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं, देखो ऐसे, अब ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर फाइव एक्स, ठीक है, इसके बराबर ये चीज, यदि स्वतंत्र चर x के किसी अंतराल इंटरवल a कामा b के लिए, ठीक है। अब जैसे देखो, ये एक निश्चित समाकलन का सिंबल बना हुआ a से b की लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, तो देखो इंटीग्रेशन हो चुका है, अब लिमिट क्या लग जाएगी a टू b। अब एक बार अपर लिमिट इसमें रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट माइनस का सिंबल लगाकर, ठीक है ना, के प्राप्त मान को एफ ऑफ एक्स का निश्चित समाकलन यानी डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज, जैसे हमारे पास ये उदाहरण दिया, उदाहरण नंबर आपका 28, निम्नलिखित समाकलनों के मान को ज्ञात कीजिए। जैसे अब देखो ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए कि ये अनिश्चित समाकलन मान लिया है, ठीक है ना। तो अनिश्चित समाकलन कैसे करते हो, इसको जब करोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी घात में एक जुड़ जाएगा और उतने घात से आप क्या करोगे, भाग कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा, इतना करने के बाद अब लिमिट को ये कर देते हैं, ठीक। देखो हमने जो पहले का रूल किया और उसके बाद लिमिट ऐसे रख दिया। अब एक बार इस पर अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखा दो, एक्स की पावर 1+2+1/3, ठीक। यहाँ पास ये लिखेंगे, ये 1/3 को बाहर कर देंगे, ये आपका एक्स क्यूब। अब एक बार आप अपर लिमिट रखा दीजिए, एक बार आप लोअर लिमिट रखा दीजिए। अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 की पावर 3 और माइनस लगाकर 2 के पावर 3 कर देंगे, इतना ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पास 1/3 आप लिखे रहेंगे, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, माइनस 2 के पावर 3 का मतलब 8, ठीक। 27 में से 8 निकाल दो तो 19 आ जाएगा, 19/3। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है भाई, एक एक आपके सवाल ऐसे ही जो आप पहले पढ़ चुके हो उसी पर फोकस ध्यान देना है कि हम कैसे पढ़े हैं समाकलन को। समाकलन करने के बाद लिमिट का मान रख देते हैं, एक बार जोड़, एक बार प्लस में, एक बार हटाने पर, ठीक है ना। यानी प्लस का मतलब अपर लिमिट का लिखने के बाद माइनस लगाकर लोअर लिमिट लिख देते हैं, यही घटाना है, ठीक है ना, मैंने बोला। अच्छा, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो चुका है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब यहाँ पास आपका दिमाग क्या चलेगा, कैसे चलेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास देखो √x दिखा है, ये आपका लिमिट दिया हुआ ऐसे लिखी हुई है यहाँ, ये 4 9, ये √x और यहाँ 30 माइनस x की पावर 3/2 और यहाँ होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। इस पर तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ ये चीज लिखा हुआ है, ये इसको अगर हम मान लें तो ये चीज मिल जाएगा। देखो कैसे मानेंगे, जैसे हम पहले का हल कर चुके हैं इसके पहले वाली एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि में, तो ये सब चीज वही चीज है। ये देखिए यहाँ इक्वलिटी ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पास मानने पर लिमिट भी चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, लिमिट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये बात को ध्यान देना, लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो चलिए पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो 3/2 पहले आ जाएगा, अब इसमें से एक घात घट जाएगी, जब इसमें से एक घात घट जाएगी तो क्या बचेगा, देखिए 3/2 में से एक घटा देते हैं। अब हमारे पास dx, ये
डी टी। ठीक, देखो 2 एक कम 2, तो कितना बचेगा, एक्स की पावर 1/2 यहाँ डी एक्स और ये डी टी। अब ये अंडर रूट के बराबर हो गया, ये इसको इधर लाएंगे तो देखो अंडर रूट हम ऐसे लगा देंगे इसको, 1/2 एक्स की पावर 1/2, ये चीज ऐसे लिखा जाता है डी एक्स, यहाँ 2/3 यहाँ डी टी। जहाँ ये चीज होगा वहां इसको हम रख देंगे। इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, इतनी बात। अच्छा, हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको हमको पूरा लेना चाहिए था। ठीक है ना, हमने थोड़ा सा यहाँ पास ये नहीं लिखा है, ये यहाँ 30 है। ठीक है ना, यहाँ 30 है। ये देखो 30 को करोगे तो हमारे पास क्या था, ये 0 हो गया था। ठीक ना, और ये 0 हो गया, यहाँ पास माइनस लगा हुआ। ठीक है, तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस से बाहर आ गया। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने टोटल क्लियरिटी। तो इतना करने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज मिल गया है। अब यहाँ पास लिमिट चेंज करना देखो सीख लीजिए, लिमिट भी चेंज करना आपको सीख लेना है। इसी पर सारे चीज को सीख लेना है ताकि अब हम पढ़ेंगे हमको आता रहे। देखिए एक्स है ये टी, एक्स का मतलब एक्स वाई लिमिट हमारे पास दिया है 4 और 9। अब टी वाली लिमिट यहाँ रखेंगे, तो देखो हम आपका रफ कार भी दिखा देते हैं। यहाँ ये एक्स के स्थान पर 4 रखोगे, ये देखिए, तो यहाँ पर 2 के घात 2 बन जाएगा, यानी 30 माइनस 2 के घात 2 का होल 3/2, 2 कैंसिल हो गया। तो ये देखो 30 माइनस 2 के घात 3, तो 30 - 2 घात 3 मतलब 8 हो गया। अब इसको घटाओ कितना आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 22 हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिए। अब फिर यहाँ पास 9 रखोगे, तो इसको भी ऐसे करोगे, ये देखिए 3 के घात 2 और यहाँ 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 30, 3 की घात 3 का मतलब 27, और 27 में से घट गया 3 आ गया, तो ये हमारे पास 3 आ गया। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए, ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पास लिमिट भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका। अच्छा, लिमिट नहीं चेंज करोगे तो एक्स वैल्यू फिर पुनः रखना पड़ेगा। अब आपको एक्स वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी पर हल हो जाएगा। चलिए, ये देखिए यहाँ पास लिमिट चेंज किए कितना होगी, लोअर लिमिट हमारे पास 22, अपर लिमिट हमारे पास कितना 3, और यहाँ हमको माइनस दिया हुआ है। ये इसके इसके प्लेस पर हमारा क्या आया, अंडर रूट एक्स डी एक्स के प्लेस पर हमारा आया -2/3 ये डी टी, और यहाँ टी के घात 2। अब माइनस को इधर ला लो, जब माइनस को इधर लाओगे तो यहाँ 2/3, ये ऐसे लिखा हुआ है 22। अब लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट 3 है। अब हमारे पास देखो 1/t के पावर 2 यहाँ डी टी। इतना किसी प्रकार की दिक्कत इतनी दूर तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यहाँ 3, तो ये देखिए -2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, अगर इसमें माइनस को छुपाना हो माइनस को, तो इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दो, बदल दो, तो माइनस बाहर निकल जाता है। जब भी लिमिट को बदलते हैं, जैसे लोअर को अपर पर रखते हैं, अपर का लोअर पर, इसमें एक माइनस का चिन्ह बाहर निकलता है। ये वाला माइनस से हमको कोई मतलब नहीं। जब बदलाव करोगे तो माइनस का चिन्ह ऐसे निकल जाएगा, यहाँ 3, ये देखो जब लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो माइनस का सिंबल निकल जाएगा, चाहे -1 मानो।
अब इतना हो गया। अब यहाँ टी की घात देखो माइनस यहाँ ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया ना। देखिए 2/3। अब इसको क्या करोगे इंटीग्रेशन कर दोगे, समाकलन का चिन्ह हटा दिया तो इसके पावर में एक ऐड हो गया, यही नीचे आ गया। बोलो यहाँ हमारे पास क्या था 3 और यहाँ 22। अब ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ पास -2/3 और ये हो जाएगा 1/3। ये ऐसे ये 3 और ये 22। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखा दो, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अपर लिमिट रखाया 22, लोअर लिमिट रखाया, ये देखो एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा। देखिए ये -2/3 यहाँ 66, 22 से करोगे 22 तिया 66, ठीक 3 से करोगे 22 आ जाएगा। अब यहाँ पास -2/3 तो था ही, अब इसमें से घट जाएगा तो क्या होगा 19, -19/66, ठीक ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 × 19 आ जाएगा और नीचे 3 × 66। ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पास काट सकते हैं, ये देखिए 33 तिया 33 दूना 66 होता है, तो 19 हो गया और 33 तिया 99। अपने उत्तर पर मिलाओ, कोई दिक्कत तनिक भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको सीखना है कुछ नया, ठीक है। तो मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि आप किताबी भाषा से आपके अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो, अपना दिमाग लगाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अब यहाँ देखो, ये अब इसको रूल देखना है कि किस रूल पर है। अब सारा रूल तो पढ़ चुके हो 7.1 से 7.7 तक, तो जितना रूल तुम्हारे दिमाग पर सब लगा डालो इस पर। तो देखो ये आंशिक भिन्न से लगेगा, तो आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है एक्स, यहाँ x+1 और हमारे पास x+2, ठीक है। अब यहाँ a/x+1 और यहाँ b/x+2, एलसीएम ले लो, ये इसको उतार लेंगे ऐसे, ठीक। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ x+1 और x+2 इससे भाग करोगे ये कट जाएगा तो यहाँ अपना ये आ जाएगा, इससे भाग करोगे ये कट जाएगा यहाँ ये आ जाएगा, ये x+1 देखो ये आपका कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक। बचा क्या है उसको यहाँ पास लिखो, तो यहाँ हम लिख देते हैं x बचा है, यहाँ x+2 प्लस यहाँ x+1। देखो हमारे पास गुणनखंड कितने थे 2, तो पहला गुणनखंड क्या है x+1 बराबर 0। यहाँ पास यदि लिख लो, यदि x+1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा -1। अब इसकी ये समीकरण हमारा 1 बना है, इस पर वैल्यू रखाओ, तो यहाँ पास -1 रखोगे और यहाँ जब रखोगे a-1+2 और यहाँ b, यहाँ -+1, ये वाली 0 हो गई, यहाँ पास a बराबर -1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप अगला हल करोगे तो यहाँ पास क्या होगा यदि x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अब x के स्थान पर क्या रख दोगे -2। अब यहाँ a देखो -2 + 2 और यहाँ b -2 + 1। अब इसको जब करोगे तो -2 यहाँ -0 हो जाएगा और यहाँ -b हो जाएगा, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। इतनी दूर किसी प्रकार की दिक्कत तो किसी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले खूब सॉल्यूशन कर लो,
जब इंटीग्रेट कर दोगे तब लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, बीच में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं उठाना है, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए जो हम कर रहे हैं देखिए, अब इसको हम यहाँ ए, ये हमारा समाकलन का सिंबल 1x+1, ठीक है, इसमें हम कर दिए इतना। अब यहाँ हमारा क्या लिखा था, dx लिख देते हैं। अच्छा ये, अच्छा कितने लोग चाहें सर जी हम यहाँ 0 रख दें, वो लिमिट को रखा दें क्या? यहाँ बिल्कुल लिमिट रख सकते हैं, यहाँ 1 से 2 तक आप लिख सकते हैं, 1 से 2 है ना, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। और यहाँ बी, यहाँ भी आप 1 से 2, क्या है 1/x+2 यहाँ dx, ठीक। अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, ठीक। यहाँ लाग, लाग जब करोगे देखो -1 हमारे पास बाहर है, ठीक है ना, यहाँ रख देंगे ये ax+1, ये 1 से 2 तक, माइनस बाहर रहेगा, ध्यान देना माइनस बाहर रहेगा, ये बात को ध्यान देना। अब प्लस यहाँ 2 है, इसको करोगे लाग यहाँ x+2, ये 1 और 2, ये बात को ध्यान दो। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखा दो, यहाँ से हम दिखा रहे हैं ये माइनस है, अपर लिमिट देखो रखोगे तो ये देखो यहाँ 2 रखोगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 रख देना, ठीक। माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा इतना, प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ, और यहाँ भी इसी तरह आपने जब इसको करोगे तो 2 रखाओगे यहाँ, तो 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा यहाँ, और माइनस 1 रखोगे 2 1 3 हो जाएगा, लाग 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जाना चाहिए, इतनी बात में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए अब इसको ओपन कराओगे, इसको ओपन कराओगे तो -log3, यहाँ प्लस log2, यहाँ 2 log4 माइनस यहाँ log3, देखो एक बार ये है log3, बेस दोनों बराबर, तो एक ये और एक ये, कितना हो जाएगा 2, -2 log3, ठीक। देखो इसका बेस कब बराबर होगा, जब इसको स्क्वायर में कर दोगे, यानी यहाँ पास 4 है तो 2 का स्क्वायर घात पहले आ जाती है, यानी 2 लाख 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा 4, और ये पहले से लिखा है, ये यहाँ पास हमारा क्या हो गया 4 लाख 2। देखो बेस इसका सेम है, इसका बेस सेम है, तो एक बार ये है 4 बार ये है, तो क्या आ जाएगा हमारा -2 लाख 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 लाख 2। इसको अंदर कर लो, इसको ऐसे कर लोगे, कैसे देखो यहाँ प्लस है तो आगे कर लो, यहाँ माइनस है तो इसको ऐसे कर लो। अब देखो इसको इधर ला लोगे, इसकी घात यहाँ ला लोगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 के घात 5 माइनस यहाँ 3 के घात 2। अब देखो माइनस में है तो क्या होगा, बटे में लिखा जाएगा, ये कैसे होगा 2 के घात 5 बटा 3 की घात 2, इसका मतलब 2 के घात 5 का मतलब होता है 32 और 9, ये आपका आंसर। अच्छा 32, यहाँ पास 3 था क्या, देखिए यहाँ लाग ये है, 2 से गुणा है ना, यहाँ पर देखिए 2 से गुणा 2, इसमें 2 1 3 होना चाहिए, यहाँ 3, यहाँ भी 3, ठीक, यहाँ भी 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 की घात 3, यानी हमारे पास 3 की घात 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए।
अब अपने किताबों से देखना, मिलान कराओगे, हम इसलिए थोड़ा हट के बता देते हैं, सब कुछ वही है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। चलिए अब देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर लास्ट है। अब देखो यहाँ पास साइन क्यूब 2t है, कास 2t है। अब यहाँ पास ऐसा मानो कि इसमें कुछ मिल जाए आपको, तो देखो अपने पास एक तरीका है। सारा चीज जितना आपने 7.31 से यहाँ तक पढ़ा है, वो सब दिमाग यहाँ लगा दो, कोई भी तनिक भी बाहर मत रखो। जितना दिमाग यहाँ लगा दोगे, समझ लो तुम्हारा सवाल कोई छूटेगा नहीं। तो इसको आप पी मान लो, पी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ हमने कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ कुछ नहीं माना है, जो तुम्हारा था इसलिए लिमिट नहीं चेंज किए हैं। हम लिमिट चेंज भी करके दिखा देंगे और लिमिट न चेंज करने को उसको भी दिखा देंगे। तो देखो यहाँ हम जब लेट करेंगे तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट चेंज हो जाती है, और लिमिट न चेंज करना हो तो देखो अब इसको ये दिया हुआ जहाँ ये लिखा होगा वहाँ इसको रख देना है। चलें तो ये इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, कास 2t, ये 2 गुणा हो जाएगा, और यहाँ dt और ये dt, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, दोनों तरह आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ हमको क्या मिल गया, dt मिल गया, हमको 2 नहीं था इस पर, 2 बाहर कर दो। अब देखो हमने लिमिट अभी चेंज नहीं किया, अब की बार लिमिट ना चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पास 2 कर देंगे, तो जहाँ ये चीज होगा वहाँ इसको रख देंगे, ठीक है ना। अब हम लिमिट नहीं चेंज की, जिस तरह लिमिट लिखी हुई है उस पर हम लिख दिए हुए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, p के घात 3 हो जाएगा, p के घात 3 हो जाएगा, और यहाँ dt बाई 2 था तो 2 को हमने आगे ले लिया, ठीक है। अब जैसे आपने रूल लगाया था इसका, उसी तरह रूल लगाओ, जैसे आपने समाकलन करना किया था, तनिक घबराहट नहीं होनी चाहिए, जिस तरह कर रहे थे वही सब करोगे, ठीक है। जो कर रहे थे वही करना है। देखिए हमारे पास बाहर क्या है, ये इसको हम क्या करेंगे, p के घात 3 यहाँ एक जोड़ दोगे, ये नीचे आ जाएगा। लिमिट हमारी क्या है, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 4, इतना। तो हमारे पास 1/2, और यहाँ p के घात 4 हो गया, और यहाँ ये देखो यहाँ लिमिट हमारी जो चीज लिखा है कोई चेंजिंग नहीं की, इसको यहाँ गुणा करा दो, 1/8, 1/8, ठीक है ना। अब हमारे पास p के स्थान पर क्या मान लो, sin 2, इसको रखा दो, तो लिमिट करने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पास आपका sin के पावर 4 2t, ठीक है। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पास जिस तरह चल रहा है वो चलते रहो। अब साइन 45 का मान कितना होता है, इस पर रखो, यहाँ देखिए 2 इंटू 45 नहीं, 2 दिखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि अभी चेंज हो जाएगा। हम 45 ध्यान न दिए इसलिए बोल दिए, कोई बात नहीं, 45 नहीं होगा, ठीक है ना। 45 की वैल्यू नहीं रखी जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ साइन ये, यहाँ 2 गुणे लोअर लिमिट, ठीक, ये देखो कट जाएगा। अब यहाँ पास 1/8 आ गया, ये साइन की पावर 4 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो 0 हो गया। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 के घात कुछ भी लगा दो वो 1 के ही बराबर होता है। देखो 1 आया, 1 के घात 4, तो हमारे पास कितना आया, 8। ये हमारा उत्तर हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा उत्तर आ गया, आपकी किताब में उत्तर दे दिया, ठीक है ना। इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद एक्सरसाइज हम बताएंगे, और इसी में एक्सरसाइज रहे, लिमिट इसमें बढ़ गई है। तो सवाल कैसे लिखा हुआ है ये देखिए, -1 से +1, यहाँ x+1, यहाँ dx, ठीक। अब इसका समाकलन करो, जब समाकलन आप करोगे इसका इसका तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान दो। x का करोगे तो यहाँ ax² बाई 2 हो जाएगा, और 1 का समाकलन x हो जाता है, यहाँ -1 और ये +1। एक बार अपर लिमिट रखा दो, एक बार लोअर लिमिट रखा दो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो अपर लिमिट रखाओगे तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और यहाँ 1, देख लो ये। अब यहाँ माइनस लोअर लिमिट रखा दोगे, यहाँ माइनस, और यहाँ ये आपका माइनस, ठीक है ना, यहाँ माइनस। यहाँ तक तो देखो, दो इसका एक का स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। और देखिए ये जो लगा हुआ है सिंबल, ई सिंबल सिर्फ किसके लिए लगा हुआ है, इतने के लिए, पूरे के लिए नहीं। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ माइनस, इतनी बात को ध्यान, ठीक है। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 3, 3/2, यहाँ 2 1 कम 2, तो -1/2, ये माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। देखो 3 1 4, 4/2, यानी आपका 2 आ गया, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसको करोगे दूसरा नंबर पहले से 1/x का क्या होता है, log x। अब यहाँ लिमिट रखा दो 2 से 3, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखाने के बाद माइनस लगाकर लोअर लिमिट लगा दो। अब देखो ये माइनस में है तो इसको बटे में लिखा जाएगा, log कॉमन ले लोगे तो 3/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ तीसरे नंबर पर। देखो एक इसके साथ समाकलन, इसके साथ 4 है, चारों के साथ समाकलन का चिन्ह लगा दो, ठीक है, चारों के साथ समाकलन का चिन्ह लगा दो। देखो 1 से 2, तो यहाँ पास हमारा 4x3, यहाँ dx, यहाँ अंक को बाहर करके फिर 1 से 2 x² dx। बोलो सर जी इसको भी बाहर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 6, 1 से 2, यहाँ x, ये dx, प्लस 9, 1 से 2 dx। अब जब इसको करोगे तो 4 हमारे पास बाहर होगा, x³ को करोगे तो यहाँ 3 हो जाए, 3 1 4, और इसी को 4 से भाग कर दो, 1 से 2, -5, यहाँ x³/3, 1 से 2, यहाँ 6, x²/2, 1 से 2, ठीक है, लिमिट वही रहेगी। अब इसको करोगे तो यहाँ 9, यहाँ सिर्फ x आ जाएगा, 1 से 2। अब लिमिट रखा दो, एक देखो ये और ये कट गया। अब लिमिट रखाओगे 2 के घात 4 -1 के घात 4, यहाँ -5 लिख लो, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 के घात 3, 1 के घात 3, ऐसे ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 के घात 2 और 1 के घात 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ 9 हो जाएगा, 2 -1। तो देखो 2 के घात 4 का मतलब 16, 16 में से 1 निकाल दो 15, ठीक, -5/3। यहाँ 2 के घात 3 का मतलब 8, 8 में से 1 निकाल दो 7, ये 3 आ गया। 2 का मतलब 4, 4 में से 1 निकाल दो 3, ठीक, यहाँ पास 3 हो गया, यहाँ 9, 2 में से 1 निकाल दो 1 बचा। तो यहाँ पास इस तरह सवाल हल करना था। देखो 5 सते 35, 35/3, यहाँ 9 और यहाँ 9, 15 × 3 = 45, 45 - 35/3, यहाँ 18, घटा दो कितना आ जाएगा यहाँ 10,
बटा 3। ये हमारा 18, 18 तिरिक का 54, यहाँ 10, यहाँ 54 बटा 3, तो क्या हो जाएगा 64, ये 64 बटा 3, यही हमारा आंसर है। ये एक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एक्सरसाइज है। चलिए आगे नंबर 4। 4 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप दिमाग पर लगाइए। अगर लिमिट रहता है तो इसको डिफिनिट कहते हैं, और रूल सब आप जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ा था उसी प्रकार है, कोई कठिन नहीं है। ये निश्चित समाकलन है जब लिमिट लिखा रहता है, ठीक है। और जैसे अनिश्चित समाकलन पढ़ा है सेम टू सेम वही चीज है, सिर्फ लिमिट बढ़ गई है, बाकी सब रूल वही चीज है। आप ये मत घबराओ कि किस तरह लगेगा। देखो समाकलन वही तरह करना जिस तरह आपने पढ़ा है। इसको तोड़ोगे तो माइनस यहाँ पास कास 2x हो जाएगा, ठीक, और 2 से भाग हो जाएगा। अब लिमिट को हम ऐसे रख देते हैं। अच्छा, उसमें c जोड़ते थे, इसमें c नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका -1/2 बाहर कर लेंगे, यहाँ ये -1/2 बाहर कर लेंगे तो कितना होगा। देखिए यहाँ हमारे पास कास 2x 0 से π/4। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट इस पर रखेंगे, तो देखिए कास यहाँ 2 इंटू π/4 माइनस कास 2 इंटू 0, ठीक है, -1/2। देखो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा कास π/2 और कास यहाँ 0। अब कास 0 का मतलब उसका क्या वैल्यू, कास 90, कास 90 का मतलब 0 होता है, कास 0 का मतलब 1 होता है। अब देखो माइनस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, आप कितना आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या लिखा हुआ है, ये 0 से π/2, हमारे पास क्या लिखा है कास 2x। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2x, ठीक, 2 से भाग, x गुणांक भाग में लिखा जाता है। अब आप क्या लिखेंगे, ये 0 से π/2, 2 को बाहर निकाल लीजिए, ये इस प्रकार। यहाँ आपका साइन 2x 0 से π/2। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट आप रखेंगे, तो यहाँ साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक, 1/2। देखो 2 2 कैंसिल, साइन पाई और साइन 0, यहाँ पास 1/2 साइन पाई का मतलब होता 180 होता है, 180 का मान 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है ना। अब 0 में गुणा कराओगे 0 आ जाएगा, एक आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक। छठवां नंबर देखिए, यहाँ ये 4 से 5 लिखा है लिमिट, यहाँ e के पावर x, यहाँ dx। अब इसको करोगे तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि e के पावर में कोई गुणांक नहीं, तो सिंपल आप ये ऐसे लिख दीजिए। समाकलन हो गया, यहाँ 4 से 5, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये जहाँ x दिखता है वहां रख देंगे। अब कॉमन ले लो e के पावर x,
क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पास देखिए ये किस फॉर्म में लिखा है, इसका सूत्र क्या होता है। यहाँ आपने इंटीग्रेशन का सूत्र किसका पढ़ा है, tan x का सूत्र आपने पढ़ा है। तो ये क्या होता है, -log cos x, यही पढ़ा था, प्लस c, ये सूत्र पढ़ा था। ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन i बराबर है। ठीक है ना। अब देखो इसको हम लिखेंगे i बराबर 0 से π/4। ये tan x यहाँ dx। ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास ये -log cos x मॉडुलस, यहाँ क्या लिखेंगे, 0 से π/4। ठीक। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अच्छा, इसको माइनस को हटाते हो तो ये कैसे लिख जाएगा, देखो माइनस का हटाओ तो ये बटे में हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये 1/cos, इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस को हटाने पर। अब एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट रखा दो। देखिए इस पर रखेंगे कितना, 45 cos π/4 और यहाँ -log 1/cos 0। तो देखिए ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है। यहाँ cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक। और यहाँ cos 0 का मान 1 होता है। ये 1/2 ऊपर √2 आ जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा। और ये 0 हो गया, हमको इससे मतलब नहीं है। अच्छा, इसको हम लिखते क्या है, देखिए log √2, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, 2 की घात 1/2 तो 1/2 पहले आ जाएगा, तो 1/2 log 2। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक। चले आगे। देखिए जब इसको आप हल करोगे 8वां नंबर, तो यहाँ जिस तरह पहले हल किया है उसी तरह है। देखो पाई से π/6 और π/4, यहाँ cos है, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब जब इसको ब्रेक कराएंगे इसको, तो यहाँ log लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे, cosec थीटा, एक साइड x लिखना है, माइनस cot x मॉडुलस, इसके कर दिया समाकलन। अब लिमिट को यहाँ पास रख दो, पाई से π/6 और π/4। तो इसमें रखते जाइए। देखिए मॉडुलस के अंदर एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये cosec π/4 माइनस cot π/4, ये आपका एक बार अपर लिमिट हो गई। ठीक है, और इसी में अब लोअर लिमिट रखा, ये ऐसे यहाँ ये cosec π/6 और cot π/6, ये। ठीक है, अब इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। π/4 का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान देना है।
पाई/4 मतलब 45, तो इसका √2 हो जाएगा। काट 45 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है। इतनी दूर, ये इतना दूर हो गया, और यहाँ log ये फिर आपका अलग है। ये cos π/6 तो क्या होता है, 30 होता है ना। तो 30 का क्या होता है, 2 होता है। यहाँ 2 कर दीजिए, माइनस cos 30 का 1/√3 होता है। ये चीज इतना दिमाग पर रखना है। अगर इतना रख दिया तो बहुत कुछ हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इस थोड़ा सी यहाँ हमने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि cos 30 tan 30 का होता है, ये √3 होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी क्या है, माइनस लगा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ log √2 - 1, यहाँ माइनस log2 - √3। अगर माइनस है तो log कॉमन लेने पर भाग के रूप में हो जाए। तो यहाँ √2 - 1 और यहाँ 2 - √3। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितना क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ 9 नंबर में देखिए, यहाँ देखिए और सूत्र आपके दिमाग पर आ जाना चाहिए। ये dx 1 - x², ये यहाँ dx, ये आपके सूत्र दिमाग पर आ जाना चाहिए। किस सूत्र का यूज कर रहा है, ये साइन का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, साइन का कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक, 0 से 1। देख लीजिए साइन कर रहा है ना। अब इस पर वैल्यू रखा दो। एक बार साइन इनवर्स 1 रखोगे, दूसरी बार लोअर लिमिट जब रखोगे वो 0। साइन 0 का मान 0 और साइन 1 का मान π/2 होता है। ठीक, ये आंसर आपका है। ये सी नहीं, अच्छा यहाँ पास आंसर लिख देना, कुछ भी नहीं। ठीक ना। अब यहाँ पास 10 नंबर, इसको करोगे तो यहाँ पहले लिख लीजिए 0 से 1, ये dx/1 + x²। अब इसको तोड़ोगे तो जान जाते हो क्या है, कौन सा, tan इनवर्स। ठीक, सूत्र के ऊपर आप जितना सूत्र आप मैनेज करोगे उतना आपको आ जाएगा। ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0, tan 1 का मतलब π/4। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये कौन सा है आपका रूल, ये आपका आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बहुत पहले शुरुआती में साइन 7.5 में। तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। 2 से 3, 1/x² - 1 dx। ये आपने 1/2 एक के स्थान पे ये स्क्वायर कर दोगे, 1 हो जाएगा। यहाँ log, यहाँ x - 1/x+1, ये पढ़ा, ये यहाँ 2 से 3, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये log, यहाँ अपर लिमिट रखा दो, अपर लिमिट रखने के बाद देखिए ऐसे लगा दो, फिर लोअर लिमिट रख देना है। लोअर लिमिट में क्या लिखा हुआ है, लोअर लिमिट में 2 - 1
2 प्लस ए, यस। तो 1/2, 3 में से 1 निकाल दो और 3 1, तो यहाँ 2/4 यानी log 1/2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 2 में से 1 निकाल दोगे तो 1 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। ठीक, तो यहाँ देखो 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लाख को बाहर करेंगे तो यहाँ 1/2 और ये भाग के रूप में हो जाएगा 1/3, यस। तो 1/2 ये हो जाएगा क्या, 3/2। तो 1/2 log 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x। अब देखो cos स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है, जैसे आपने सिंपल सूत्र पढ़ा है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। माइनस को इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये। ठीक, ये देखो किसके बराबर हो गया, 2 cos स्क्वायर। चाहिए क्या हमको, cos स्क्वायर, तो 2 भाग में ला देंगे, ये सूत्र कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए 1 प्लस cos 2x/, इस तरह सूत्र बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना। चलिए 12 नंबर को हम देखते हैं। यहाँ हमने 0 से π/2 लिखा। अब cos स्क्वायर x dx, अब इसका सूत्र ये देखो हमने लिख दिया। तो हम यहाँ पास लिखेंगे cos 0 से π/2, इसके प्लेस पर लिखेंगे 1/2 और cos 2x/2, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है ना। अब इसका समाकलन करेंगे इसका, तो यहाँ 1/2 है, इसको बाहर करके ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 0 से π/2 इस तरह, और प्लस 1/2 को बाहर करके 0 से π/2 यहाँ cos dx, ये dx। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x आ जाएगा ना। इस पर हम क्या रखेंगे, 0 π/2 लिमिट रखा देंगे। इसी प्रकार इसको करोगे तो यहाँ sin 2x/2 हो जाएगा, 0 से π/, लिमिट का रखा दो, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखाओगे भैया तो ये देखिए π/2 माइनस 0, लोअर लिमिट 0 हो गई, 1/2 और 1/2 ये वाला, इसको हम एक बार अपर लिमिट रखाएंगे, 2 × π/2 और sin 2 × 0। तो देखो यहाँ पास 0 घटाओगे तो π/2 आएगा, तो यहाँ π/ हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये लगा हुआ तो 1/4, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। sin 0 cos 180 का मान भी 0 होता है, ये। ठीक, तो यहाँ पास π/4, इसका मान 0 और इसका भी मान 0, तो ये हमारा 1/4 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 तो आएगा। तो ये मतलब जोड़ेंगे तो π/4 हमारा, ये मान 0 जोड़ दो तो π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो, लिखने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, ये 2 से 3 x dx। देखो ये आसान है, आसान क्या है देखते हैं। यहाँ 2 से 3, यहाँ x और यहाँ x स्क्वायर
प्लस 1 यहाँ डी, इसको हम टी मान लें। टी मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हमारा 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ dx यहाँ dt। ठीक है ना। तो 2 को बाहर कर लीजिए, ये 1/2, ये dt, जहाँ ये होगा वहाँ इसको रखना है, ये dt है, यहाँ ये हमारा t है, तो इसके प्लस पर हम इसको रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1, ये 2 से 3, 1/t dt, और ये 2 है ये आगे आ गया, ये भी यहाँ 1/2, हम इसको जब ब्रेक करेंगे लाग आ जाएगा, लाग यहाँ टी, ये 2 से 3, हम लिमिट को चेंज नहीं किए, ध्यान देना। ठीक है, अभी हम टी के स्थान पर रखा देंगे। टी की वैल्यू क्या थी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जब लिमिट नहीं चेंज किया तो उसी को रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए यहाँ 2, ये 3, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, यहाँ 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, यहाँ माइनस ये इतना। ठीक है, अब यहाँ लाख को भाग के रूप में लिख दीजिए माइनस से, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, यहाँ 10/5, तो भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा लाख 2। देख लीजिए, इतना आपका क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इससे किसी प्रकार की इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए इसको देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, 2 पार्ट में लिख लिया, एक पार्ट इसको का साथ किसके पार्ट, तो हमारे पास लिमिट 0 से 1 दिए हुए, ये 0 से 1, हम यहाँ पार्ट को 2 बार करते हैं, 2x/, यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 1, और एक पार्ट यहाँ ऐसे लिख देते, ये ऐसे 2 पार्ट में हमने सवाल को लिख लिया। एक बार समाकलन इसके साथ इसके भी साथ, तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, देखिए ये 0 से 1, यहाँ 2x, यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ dx, अब फिर यहाँ 0 से 1, अचर पद है बाहर कर लो, 1/5x स्क्वायर प्लस 1, ये dx। इतनी बात को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ थोड़ा परिवर्तन करूंगा, इसको अगर टी लेता हूँ तो मेरा अवकलन करने 10 आएगा, 10x, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ ये नीचे 5 लिख देता हूँ और ऊपर हम इसको 10 बना देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे सवाल पर कोई दिक्कत ना पड़े। अभी हम दिखाते हैं क्यों लिख दिए, क्योंकि लड़के घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। ठीक, और इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, 1/x स्क्वायर और प्लस 1/5, यहाँ dx। अब देखो इसको हम t मानेंगे, प्लस 1, ये इसको करोगे तो ये 5 दूनाई 10 होगा कि नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये dt देखो 10 हुआ ना, तो इसीलिए इसको हम माने थे। तो 1/5, 0 से 1, 1 यहाँ t हो जाएगा, और ये हमारा dt, यहाँ 3/5, ये 0 से 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ
एक्स स्क्वायर और इसको क्या लिख देंगे 1/√5 का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा ये कौन सूत्र बन जाएगा, ये आपके ऊपर है, आपके दिमाग क्या कहता है। इसको कटोगे 1 बटा तो ये हो जाएगा log t, कितना 0 से 1। हमने लिमिट कोई चेंज नहीं किया है, ठीक ना। अभी t के स्थान पर हम रख देंगे यहाँ 3/5। यहाँ हमारा क्या होगा tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स x बाई हमारे पास 1/√5 लिखा है। ये लिमिट हम 0 से 1 लिख देंगे। इतना क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब देखो जो यहाँ a होता है वो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/√5। इतना ध्यान आपको दिमाग पर रखना है, ठीक। अब देखो यहाँ 1/5 लाख, जहाँ t है वहाँ हमने 5x² + 1 लिया था, ठीक। और इसको जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इसका रेशनलाइज कर लेंगे, परमीकरण कर लेंगे, ठीक है ना। जब परमीकरण करोगे देखो हम दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं कि देखो 5 बटा ये रूट, ऐसे इसको परमीकरण ऐसे कर लो तो ये हमारा हो जाएगा 5√5 और इसका 5×5 = 25, कट जाएगा तो 5 के बराबर होगा ना, तो यहाँ अभी हम 5 लिख देंगे, देखो √5 लिख दिए, ठीक। ये आपका ध्यान देना है। तो यहाँ पास कोष्टक के अंदर tan इनवर्स, ये रूट ऊपर आ जाएगा, यहाँ 5√5x, यहाँ 0 से 1। अब लिमिट की वैल्यू रखा दो 1/5, यहाँ अपर लिमिट रखाओगे 1 का स्क्वायर 1, 1 पंचे 5, 5 1 6, तो log यहाँ 6 आ जाएगा। 0 रखोगे तो 0 log 1, यहाँ -log 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये log 1 है। इसी प्रकार यहाँ √5 अपर लिमिट रखाओगे, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ tan इनवर्स √5 हो जाएगा। 0 रखोगे tan 0 का मान 0 होता है, तो हमारे पास log 1 का मान भी 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 log 6 और प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। इतना आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, इतना आपका आंसर होना चाहिए, ठीक। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखो ये क्या है, आपका x e⁻x² लिखा हुआ है, तो ये कैसे हल होगा। तो चलिए आपका सारा सवाल इसी प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 लिमिट दी है, ठीक है। यहाँ पास x तो इसको कैसे करोगे, तो बगल में हम थोड़ा से हिंट ले लेते हैं, x² बराबर हम t ले लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो 2x dx यहाँ dt, तो x यहाँ dx, ये हमारा हाफ dt हो जाएगा। देखो मिल गया, x dx के स्थान पे इसको रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया 0 से 1, इसका वैल्यू हमको पता हो गया, e⁻t, यहाँ हाफ को आगे रख देते हैं ऐसे, यहाँ dt। अब इसको हम क्या करेंगे समाकलन, तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा ये है रहेगा। अब 1/2, एक बार अपर लिमिट t के स्थान प्रकार था उसको रख लीजिए, t के स्थान पर x², ठीक है। ये तो इस पर आप देखो वैल्यू, क्योंकि t आता है तो लिमिट चेंज करना पड़ेगी, तो ना लिमिट चेंज करो तो जो माने तो उसको रख कर तब लिमिट रखाइए, ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा 1 लिखा हुआ है, ठीक।
यहाँ 1 है अभी, 1 देखिए 1 यहाँ रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होता है, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही है, ये 1 होता है। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका खत्म हो गया, समाप्त। अगला देखो, ठीक है। जैसे आप पिछली एक्सरसाइज पढ़े हैं उसी तरह ये है। तो सबसे पहले देखिए 16 नंबर में लिखा क्या है, 5x² अपान x² प्लस 4x+3। तो इससे इसमें हम भाग करा देते हैं, रफ कार करा लेते हैं। x² से x² प्लस 4x+3 से हम भाग कर देते हैं किसमें, 5x²। तो एक बार जाएगा, सॉरी 5 बार, इससे भाग करोगे तो हमारा आ जाएगा 5x², 5 चौक 20x प्लस 15। तो यहाँ माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5 सही यहाँ प्लस माइनस 20x माइनस 5 बटा x² प्लस 4x+3। ठीक है। अब फिर उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे ये चीज देखिए। तो अब हम इसको यहाँ इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 0 से सॉरी 1 से हमको 2 दिया हुआ है dx, इस तरह का बना लिए। देखिए अब देखो इसके साथ ही आप समाकलन का चिन्ह लगाएंगे इस तरह, 1 से 2 यानी 5 को बाहर कर देंगे, यहाँ इस तरह लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आप लिख लेंगे। अब देखो ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 यहाँ 20 प्लस 5 बाई यहाँ x² प्लस 4x+3 dx, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें ये चीज दिया हुआ है कि इसको हमने अलग कर लिया। अब इसको यहाँ पास आपको आंशिक भिन्न के द्वारा आप हल कर सकते हैं, आंशिक भिन्न के द्वारा आप हल कर, तो आज देख लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट तो हो चुका है, ये वाला पार्ट देखो। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 20x प्लस 5 बाई, इसका गुणनखंड बनाओगे x+3 x+1 हो जाएगा, x+1 और x+3। क्यों, देखो 3 एक कम 3 आ गया और 3 एक 4 होता है। तो यहाँ पास हम a बाई x+1 लिखेंगे और यहाँ b बाई x+3 लिखेंगे। एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ x+1 और x+3 और यहाँ 20+5 अपान x+1 x+3, इससे भाग करोगे तो हमारा a के पास आ जाएगा x+3 और x+3 से भाग करोगे तो b के पास आ जाएगा x+1। ये और ये कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 20+5 और a के स्थान पर x+3 और b के प्लेस के पास x+1 आ जाएगा, ठीक। हम क्या करेंगे, यदि x+1 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान आ जाता है माइनस। अब इस -1 का मान इस समीकरण में रखते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 20 गुणे -1 प्लस 5, फिर यहाँ -1 प्लस 5 और यहाँ b के स्थान पर -1 प्लस 1। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
20 में से 5 निकाल दोगे -20 में से तो -15 आ जाएगा और यहाँ 4a हो जाएगा, ये 0 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4/15। कितना आ गया, -4/15। ये बात को ध्यान देना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ 3 था क्या, देखिए हमने, अच्छा यहाँ 3 है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा अभी। यहाँ 3 लिखा है, ठीक, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, और 3 है तो हाँ -3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ कितना था, इसको चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में हमको दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पास हम जब गुणा किए 5 तिहाई 15, ये 15 है, ये 15 लिखा है भैया, ध्यान दीजिए, ये 15 है, यहाँ पास 15 है, क्योंकि अभी हमको दिक्कत आना चालू कर देता, ये 15 है, यहाँ भी 15 बना दीजिए, ये 15 है, ठीक। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने बना दिए। तो ये 15 है तो यहाँ आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ हमने रखा 20 में से 15 गया, किया जाएगा -5, और 3 में से ये निकल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, -5/2। ए की वैल्यू -5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या रखोगे, x + 3 = 0। अब इसको रखोगे तो यहाँ पास रखिए, तो 20 तिहाई -60 यहाँ हो जाएगा। अच्छा, रख के दिखा देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, दिक्कत आपको हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ प्लस था, ये माइनस, यहाँ 15, ठीक, यहाँ a, यहाँ -3 + 3 हो जाएगा, और यहाँ b -3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 20 तिहाई 60, 60 में से निकालेंगे तो -45 आ जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ -2, तो b = 45/2 आ जाएगा। इतना आ गया, कोई दिक्कत तो यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी a और b का मान यहाँ पास रखते हैं, ये किसके लिए, इसके लिए, हमारा ये है। अब यहाँ पास हम इसको तोड़ते हैं, इसको, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ x, यहाँ 1 से 2 हो जाता है, और यहाँ कोष्टक ऐसे लगा लें, किसके लिए, इस वाले के लिए। तो इस वाले के लिए हमारे पास a यहाँ से 1/x+1, यहाँ dx, और यहाँ b/x+3, ठीक। यहाँ ये मॉडुलस कैसे लग गया, यहाँ dx, ठीक, कोष्टक। अब इसको ब्रेक करो, तो इसको रखा दोगे तो हमारे पास 2 - 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ 5, इसका 5/2 है, यहाँ log x+1। अब देखिए यहाँ x+1 है, इसकी लिमिट क्या हो गई, यहाँ 1 से 2, तो हमारा यहाँ 1 और 2, ठीक, यहाँ 45/2। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x+3, इसकी लिमिट 1 से 2 ना, ध्यान देना है। अब देखो यहाँ हमारा 2 से निकाल दोगे तो हमारा 5 ही बचेगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, +5/2। अब आप एक बार अपर लिमिट रखाएंगे 2 1 3, तो यहाँ log 3, लोअर लिमिट रखाएंगे तो -2,
ठीक। यहाँ 45/2। देखिए अपर लिमिट लगाएंगे तो लाख 2, 3, 5 हो जाएगा, लाख 5। लोअर लिमिट लगा 3, 1, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। यहाँ 2 है। अब यहाँ पास ये 4 है, इसको 2 का स्क्वायर करो, 2 पहले अगर 2,02,000 हो जाएगा। क्यों? देखिए जब आपका ऐसे रहता है तो लाख 2 का स्क्वायर स्क्वायर आपका पहले आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पास 5 + 5/2, इससे गुणा कर रहे हैं तो लाख 3, 5/2, लाख 2, यहाँ प्लस 45/2, लाख 5, माइनस 45/2। यहाँ पर देखो इस तरह लिखा था 2,02,000। ठीक है, इस तरह कर लिए। तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखिए 3 बेस इसका है, 3 बेस किसी और का है नहीं है, 3 बेस में और कोई नहीं है, 3 बेस में और कोई नहीं है। तो क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देते हैं। चलिए, यहाँ कोई कठिन नहीं है, परेशान मत होइए। देखिए तो हम किसको किसको पास कर लें, 3, 2, 3, 2 इसको आप पास ही रखेंगे। जिस तरह हमारा था इसको उसी रखें जिस तरह ये था यहाँ पास, क्योंकि यहाँ लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए यहाँ 5/2 लाख कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास लाख 3/2, 3/2। ठीक, यहाँ पास जो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा था, तो इसको ध्यान से हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ 5 और ये 4 है, तो 5 इसको हम 4 कर देते, या अलग अलग कर देते हैं तो हमको क्या हो जाता है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए बाद में देखें। चलिए यहाँ 45/2 लाख कॉमन ले लेंगे तो 5/4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ हो गया। अब क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पास माइनस से गुणा हुआ है तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा। ठीक है ना, देखो ये माइनस से गुणा हुआ है, ये माइनस ये प्लस हुआ तो ये माइनस तो होना चाहिए ना। ठीक, यहाँ आपका कोष्टक ऐसे लगा देना ताकि ये समझ में आए कि माइनस सगल तक है। देखिए ये माइनस है। ठीक, अब आपका यहीं पास आंसर हो जाना चाहिए। अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए। क्या लेते हैं कॉमन, देखिए 5 है, ये प्लस 5/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये log 3/2 पन्नों 45 log 5/4, ये इतना हो जाएगा। देख लीजिए। ठीक, अच्छा अगर इसको आगे लिखते हो तो ये माइनस में हो जाता है, इसको माइनस भी कॉमन लेते हो तो ये माइनस हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पास कुछ न करके इतना हम छोड़ देंगे, हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे रखो तो माइनस कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ पास किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 16 नंबर। अब देखेंगे 17 नंबर में, तो 17 नंबर में क्या लिखा है, यहाँ हम लिख लेते हैं 17 को 0 से π/4 और 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब और प्लस 2, ये कोष्टक है इतना। अब इसको जब करेंगे तो देखो
3 पार्ट में लिखेंगे। 3 पार्ट में क्या है देखिए, ये 0 से पाई बाई 4, ये हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 0 से पाई बाई 4 एक्स क्यूब डी एक्स, प्लस यहाँ 2 0 से पाई बाई 4 डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है, 2 बाहर निकाल लो, क्या होता है tan x। अब यहाँ 0 से पाई बाई 4 कर, और इसका करोगे तो यहाँ 3 में जुड़ जाएगा 4/4, यहाँ क्या लिखोगे पाई बाई 4, इसमें देखो कितना हो जाएगा 2, यहाँ x हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। कितनी दूर क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिखाओगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो देखो यहाँ रखोगे, यहाँ जब रखोगे 2, अपर लिमिट tan 45, tan 0, और यहाँ जब रखोगे तो 1/4 बाहर निकाल दोगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 का होल पावर 4, और यहाँ 0 के पावर 4, इसमें रखोगे 2 बाहर है तो पाई बाई 4, यहाँ 0, गुणा करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 tan, सॉरी यहाँ लग गो वैल्यू, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 2 1 कम 2, ये 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ करोगे 4 को घात 4, 1/4, और पाई के घात 4 और 4 घात 4 हो जाएगा, ठीक, ये 0 इसके लिखा है। अब देखो यहाँ 2 से भाग करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। अब इसको गुणा करोगे तो कितना होगा देखो, 2 लिख लोगे, पाई बाई 2 लिख लोगे, यहाँ पाई घात 4। अब देखो 256 चौको 1024, 256 चौको देखिए 256, 4 से गुणा कर दो 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूना 8, 2 10, 1024। इस प्रकार हमारा ये भी समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 है, क्या लिखा है 0 से पाई, ठीक है, और साइन स्क्वायर x/2 माइनस कास स्क्वायर x/2 dx। तो सबसे पहले ये सूत्र किस चीज़ का है, ये चीज़ ध्यान दो कैसे लिखा हुआ है। मैं अगर ये लिख देता हूँ कास x, तो इसका सूत्र होता है आपका कास स्क्वायर x/2 और माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पास क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, तो आप इसको सीधा कर देंगे तो क्या होगा देखिए, सीधा करेंगे तो इस तरह बन जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 ये सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र पर इसको हम हल करेंगे। तो ये 18 नंबर को हम ऐसे लिख लेते हैं, 0 से ये पाई है, ठीक है, इस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन साइन स्क्वायर, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर x/2 और माइनस कास स्क्वायर x/2, ठीक है, यहाँ dx लिख लेते हैं। अब इसको हम सीधा लिखेंगे सूत्र के फॉर्म में, तो कैसे, माइनस को बाहर ले लेंगे, यहाँ 0 से पाई ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो ये कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इतने के वैल्यू हम इसको रख देंगे, इतने की प्लेस पर इसको हम रख देंगे, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा। अब हमको क्या हो गया, कास x, यहाँ dx। अब इसका आप क्या करेंगे, अब इसको आप अवकलन कर देंगे, सॉरी समाकलन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देख लीजिए
एक तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ें आगे, चलिए देखिए। अब इसको जब आप रखेंगे तो यहाँ पास ये ध्यान देना है कि किसका है, कितने का ये वैल्यू शो करेगा। ठीक, तो आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। काश को जब ब्रेक कराएंगे तो वो साइन हो जाता है, साइन एक्स, और इस पर क्या लिखते हैं, 0 से पाई। ठीक है, ये माइनस, यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट लगा दीजिए और माइनस लोअर लिमिट। तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ को ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो इतनी बात को आपको ध्यान देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस वाले को देखते हैं, 19 नंबर। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ को ध्यान देना। चलिए अब इसको लिखिए, यहाँ 19 नंबर, ये आपका 18 नंबर। अब ये चीज़ ये आप लिख लीजिए, यहाँ 0 से 3, ये लिखा हुआ है 6x + 3 अपान x² + 4। ये अब देखो, इसको दो भाग में लिखना है, एक 6x के साथ इसको लिखना है, एक इसके साथ लिखना है। तो दो भाग में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पास 0 to 3, यहाँ 6x/x² + 4 कर दे, यहाँ dx कर लें। ठीक, और यहाँ आपका 3 है ऐसे, ये 3 है, यहाँ पास x तो हम बाहर कर चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x² + 4, ये 0 से 3। अच्छा 2 लिखा हुआ है क्या, चलो यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 है तो 2 बना लीजिए। ठीक, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ dx। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कैसे इसको हल करना है। ठीक, तो कैसे इसको हल करना है, 6 को बाहर कर लीजिए। कितने बाहर कर लेंगे, यहाँ ऐसे 3 बाहर कर कर यहाँ 0 to ऐसे लिख लेना, यहाँ 2x/x² + 4, यहाँ d प्लस यहाँ 3, ये 0 से 2, 1/x² + 4, यहाँ dx। अब इसको हम t कर ले तो ये चीज़ मिल जाएगा, यहाँ x² + 4 = t ले लो, ये हो जाएगा 2x, यहाँ dx, ये dt। ये अब इसके प्लेस पे इसको रखा दीजिए, यहाँ 3, हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके प्लेस पर हमको मिल चुका है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/t, यहाँ dt हो गया। देखिए इतना, और इसको हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ ये 3 है, ये 0 से 2 है, 1/x² + 4, यहाँ dt। अब देखो ये tan के फॉर्म में हो जाएगा, ये log के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ 3, ये ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, log, यहाँ t कर लेंगे, ये 0 से 2, और प्लस इसको हम देखो यहाँ 3 लिखा है पहले से, 3 हमारे पास लिखा है, तो 2 मिला लेंगे इस वाले 2 को स्क्वायर करने पर, तो 3/2 हो जाएगा। अच्छा बार बार करने पर ये गहरा हो जाता है, इसलिए नहीं दिखता। देखो यहाँ 3 पहले से था, ये देखो ये 3 पहले से था, और ये 2 कहाँ से आया, ये स्क्वायर करेंगे 2 के तो ये आ जाएगा, 1/a होता है, तो यहाँ tan 1 x
बाई 2, ये आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ 0 से 2 ले लीजिए। अब 0 से 2, अब t का वैल्यू यहाँ रखा लीजिए। ये log, ये t दिया हूँ तो x स्क्वायर प्लस 4, ये चीज़ ध्यान दें। 0 से 2, अब आप लिमिट रख सकते हो और इसमें भी लिमिट आप रख सकते हो। तो एक बार मैं इसको उतार लेता हूँ, ये x/2, यहाँ 0 से 2। चलिए अब यहाँ लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे 2, रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8। अब 0 रखा होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3/2, ये रखाओगे तो यहाँ अपर लिमिट रखाओगे, यहाँ 2 2 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट रखाओगे, यहाँ सॉरी tan इनवर्स है, ये tan है, यहाँ ये tan इनवर्स, यहाँ 0/2, ये चीज़। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये log आ जाएगा 8/4 हो जाएगा। यहाँ कोष्टक लगा दीजिए 3/2, इसको करेंगे तो ये π/4 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दो, 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 3 log 2 और प्लस 3, ये 3π/8, ये 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपको क्लियर करना है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, कि दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। देखो ये खंडशः का रूल लगेगा, ये आपका सिंपल रहेगा। तो हम इसको क्वेश्चन को देखो, 0 से 1 लिखा हुआ है, यहाँ x e के पावर x, और यहाँ dx कर देते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ 0 से 1 लिमिट लगाकर हम साइन π/4x ये लिख देते हैं। ठीक, ये चीज को हम लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसको देखो, हम यहाँ फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में इसको करेंगे, तो हम इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो कैसे हल होगा, देखिए यहाँ आप 1 लिख दीजिए, ये फर्स्ट किसको माना x, और ये सेकेंड है e के पावर x। ठीक, ये dx माइनस यहाँ कोष्टक बना दीजिए समाकलन के अंदर, d/dx यहाँ x। ठीक, फिर समाकलन का चिन्ह e के पावर x, dx, ये dx आपका इतना हो गया। अब यहाँ पास देखो लिमिट क्या लिखी, 0 से 1। ठीक है, और इसमें भी 0 से 1 है। बाकी यहाँ ये देखो होल ब्रैकेट लगा है, इसमें लिमिट यहीं लिखी जाएगी। और इसको जब हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे, देखो साइन से क्या हो जाता है, कॉस, माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक, जब इसको हल करेंगे साइन से कॉस आ जाएगा, कॉस π/4x, और डिवाइड में लिखा जाएगा π/4। ये चीज़ को ध्यान देना, यहाँ 0 से लिमिट क्या लिखना है, 1, इतना हो गया। अब इसको जब ब्रेक करोगे इस वाले को, तो यहाँ x रहेगा, e के x ही आएगा, माइनस यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 से 1। जब इसको हल करेंगे तो अपना ये लिमिट लगाए रहिए, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ e के पावर x रहेगा, यहाँ dx। ठीक है, ये आप
प्लस माइनस ये वाला आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 4/5 ये आ जाएगा हमारा cos π/4, यहाँ x लिमिट ये। अब लिमिट रखा देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें लिमिट रखा सकते हो, एक रखा दो, जब एक रखाओगे तो यहाँ एक आ जाएगा, e के पावर 1 हो जाएगा, और 0 रखाओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इस पर इतना ही रहेगा, ठीक ना। और यहाँ माइनस लगाकर 0 से 1 इसको करोगे तो क्या होगा, इसको भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ हमारा क्या है, लिमिट रखा दोगे, यहाँ इसमें लिमिट अभी नहीं रखा है, इसमें रखा देते हैं, तो यहाँ अपर लिमिट 1 रखाओगे तो π/4 बचेगा, cos π/4, लोअर लिमिट रखाओगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मतलब कितना होता है ये ध्यान देना है आपको। यहाँ e के पावर 1 आ गया, और इसको जब करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, e के पावर x 0 से 1, ठीक है। ये बात को ध्यान देना है, इस पर तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप π/4 लिख दीजिए, यहाँ आपका हो जाएगा cos 45 का मान 1/√2 होता है, और यहाँ +1, ठीक है। ये 0 है, अच्छा माइनस लगा हुआ है, यहाँ ये आपका क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1, देखो 0 है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर 1 है, यहाँ भी e के पावर 1, बाकी 0 हो जाएगा। ये π/4 इससे गुणा कराओगे तो यहाँ 1/√2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4/π, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ कॉमन आपका कैसे लेंगे, देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेना है तो आप ले सकते हो, कॉमन कितना होगा ये चीज ध्यान देना है। अच्छा एक चीज यहाँ पास हमारा छूट चुका है, क्या छूटा हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने थोड़ा से यहाँ थोड़ा मेटना पड़ेगा, इतना, ठीक है। यहाँ ये चीज हमारा e के पावर 1 ही रहेगा, यहाँ अपर लिमिट आपने रखा है 1, लोअर लिमिट यहाँ 0 हो जाएगा, यही छूट गया था। इससे गुणा कराओगे 4/π, यहाँ 1/√2, यहाँ +4/π, तो इसके अंदर जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ देखते हैं। देखिए e के पावर 1 है, यहाँ माइनस e के पावर 1 प्लस 0 के घात 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -4/π इंटू 1/√2 प्लस ये। अब देखो ये और ये कट जाएगा, इसको हम आगे कर लेंगे, जब आगे करेंगे तो 1 + 4/π कॉमन ले लेंगे तो हमारे का बचे क्या, यहाँ 1 बचेगा, 1 होगा, यहाँ हमने ये गलती कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 - 1/√, इतना। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करोगे या रेशनलाइज करोगे, ठीक है, परमेयकरण कर दो तो कितना होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। परमेयकरण करने में कितना आता है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए परमेयकरण जब करोगे तो वो कितना होगा, देखिए यहाँ 1, ये 4/π, ये 1 इधर रेशनलाइज करोगे 1 है, यहाँ पास रूट, ये रूट अपान रूट, ऐसे, ठीक है।
अब ये हमारा 2 है, इससे इसमें इंटू होगा। देखो यहाँ पास 2 क्या बताएं आप, देखो यहाँ भैया 1/√2 है, परमेकरण कर लेंगे ऐसे, तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा। ये 1 + 4/पाई और यहाँ 1 ये √2/2। देखो 2 दूना 4, 4 मूल 2। आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे कितना हो सकता है देख लीजिए। अगर इसको इंटू करते हो तो हमारे पास, देखिए ये पाई से अगर इंटू करते हो तो कितना हो जाता है, देखो ये यहाँ करोगे तो यहाँ 4/पाई हो जाएगा और इसमें 4/पाई इंटू ये 2/√2/2। देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 4/पाई माइनस 2√2/पाई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार ये क्लियर हो गया है आपका। आप जब भी बचा 21 नंबर है और ये 22 नंबर है लास्ट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। 21 नंबर कैसे हल होगा देख लीजिए। यहाँ ये 21 नंबर आपका है, कैसे हल करना है ये चीज़ देखिए। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन लिखा है 0, अच्छा 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, 1 से √2, अच्छा √3 है, यहाँ 3, 1/1 + x² dx, ये लिखा हुआ है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये tan इनवर्स का फार्मूला लग रहा है। यहाँ x, ये आप लिख देंगे 1 से √3, 1 से √3 है, ये बात को ध्यान देना। यहाँ सूत्र को पहचानना है। अच्छा, आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा दो, ये tan√3, यहाँ माइनस tan इनवर्स 1। √3 का मतलब 60 यानी π/3, और ये 1 का मतलब होता है π/4। ये 60 का होगा और ये 45 को होगा। दोनों को रेडियन में चेंज करोगे तो इसको हम 3 लिखेंगे और इसको रेडियन में चेंज करोगे तो π/4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। यहाँ ये 12, 3 चौक 12, 4 हो जाए, यहाँ 4 तिहाई 12, आपका आएगा 4 में से 3 निकाल दो तो आ जाएगा π/। अब कौन सही है ये चीज़ ध्यान दो, ये डी वाला सही। ठीक है, कौन सही है आपका, इसको यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या लिखा हुआ है 22 नंबर। 22 नंबर में 0 से आपका दिया है 0 ही है, हाँ 0 से 2π/3 और यहाँ 1/4 9x² यहाँ dx। तो इसको कैसे हल करेंगे ये भी देखिए। यहाँ थोड़ा से हम ऐसे लिख लें 2/3, 1/, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये dx ऐसे। अब देखिए यहाँ पास आपका वही रूल है, tan का फार्मूला लगेगा। देखो यहाँ 2 है तो नीचे आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ tan इनवर्स ये 3 लिखा हुआ है /2, x का गुणांक भी यहाँ पास भाग में लिखा जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दीजिए, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 1/6 हो जाएगा। एक बार आप अपर लिमिट रखाएंगे, देखिए अपर लिमिट रखाएंगे क्या आता है,
यहाँ 3/2 है, x के स्थान पर 2/3 रख देंगे, माइनस tan इनवर्स यहाँ 0, यहाँ 1/6 ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये 0, tan 0 का मान 0 होता है, ये 6 है। अच्छा 1/6 इंटू tan 1 का मान होता है π/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा π/24। अब 24 कौन सा सही है, ये चीज़ को अब आपको ध्यान देना है। आपके ऑप्शन में लिखा है तो टिक लगा दीजिए, ठीक है। देख लीजिए क्या है, तो आपका कौन सही है, देखिए ऑप्शन में, ये आपका सी सही है, ठीक। तो यहाँ सी सही है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन